नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का ये कहना है कि क्योंकि नवरात्रि जो है वो धूप दीप से माँ की पूजा और सेवा करने का सबसे उत्तम समय होता है और इस दौरान जो है जैसे अखंड दीप किए जाते हैं, माँ की धूप दीप आरती मूल रूप से इस समय किए जाते हैं। तो इस बारे में अर्थात धूप दीप के विषय में शास्त्र में क्या कहा गया है, अगर इस बारे में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाकर दूँ तो देखिए दोस्तों, माँ के धूप दीप सेवा पूजन के विषय में ना कई शास्त्रों में कई प्रकार के विषयों को कहा गया है। पर देखा जाए तो हर शास्त्र की जो भी सारी व्याख्या है ना, वो हर जगह पर जाकर माँ के आराधना में ही मिलता है। अर्थात जो है देखा जाए तो सभी जगह कर एक ही विषय है, वर्णना में जो है थोड़े बहुत बस अलगपन होते हैं। तो दोस्तों, तंत्रों में पुराण में जिन सारे विषयों के बारे में बताया गया है, जैसे कि दुर्गा भक्ति तरंगिणी में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एकत्रित रूप से मिलेगा। तो मैं आपको शास्त्र के कई विषय के ऊपर अर्थात जो है किस तरीके से जो है पुराण में और तंत्र में बताया गया है माँ को धूप दीप करने के विषय में, वही जो है मैं संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कि पुराण में कहा जाता है और साथ में जो है दुर्गा भक्ति तरंगिणी में भी ये कहा गया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है धूप के विषय में। उसमें कहा गया है, सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गल प्रिय घृतयुक्त विशेषण शततं प्रिय वर्धनं। सर्वेषामेव धूपानं दुर्गाया गुग्गल प्रिय घृतयुक्त विशेषण शततं प्रिय वर्धनम। अर्थात सभी धूपों में जो है ना माँ को गुग्गुल सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये कई शास्त्रों में कई पुराणों में जो है इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। भविष्य पुराण में आपको मिलेगा इसके बारे में आपको कालिका पुराण में मिलेगा वर्णन। तो माँ को जो है गुग्गुल सबसे ज़्यादा प्रिय है और अगर वो गुग्गुल घृत से युक्त होता है, अर्थात जो गाय का घी होता है, अगर उससे युक्त करके जो है माँ को उससे धूप किया जाए तो वो माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीतिवर्धक होता है, अर्थात माँ को वो बहुत ही अच्छा लगता है। देवी पुराण में क्या कहा गया है धूप के विषय में? देवी पुराण में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो धूप है ना, वो अगर हम देवी को करते हैं अर्थात माँ को करते तो वो कल्याण का प्रतीक होता है, उससे सारे जगत का कल्याण होता है। देवी पुराण में कहा गया है, धूप कल्याण नामातु नित्यं दिव्या प्रिय निप। अर्थात जो है कल्याणमय धूप होता है जो भगवान को करने से, अर्थात जो है माँ को करने से जो है सारे विश्व का कल्याण होता है। तो धूप के भावना मूल रूप से यही है। इसके साथ साथ जो है कई प्रकार के और धूपों का भी वर्णन है, जैसे कृष्णा अगर धूप से आप माँ को धूप कर सकते हैं, आप जो है राल धूप से माँ को धूप कर सकते हैं, बेल फल के धूप जो है उससे आप माँ को धूप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है बेल पत्र जो है घृत मिश्रित करके उससे आप धूप कर सकते हैं। अच्छे वाले जो गुग्गल होते हैं, जो कि महिषाक्ष गुग्गल होते हैं, उससे आप माँ को धूप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है अगरू, चंदन, राल, गुग्गुल, इन सारे विषयों को एकत्रित करके भी आप माँ को धूप कर सकते हैं। धूप कभी भी जो है ना आधार विहीन नहीं होना चाहिए, अर्थात हमेशा आधार में ही देना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि किसी कटोरी में या किसी जो भगोने होते उसमें जलाते हैं, किसी थाली में जलाते हैं। तो नहीं, धूप के उपयुक्त आधार में ही जो है ना आपको हमेशा धूप निवेदन करना चाहिए। जथाधारं कहा गया है कि जथाधारं अर्थात जो जिसका आधार है उसी चीज़ में जो है ना उस वस्तु को निवेदन करना चाहिए। तो इसलिए जो है आप जब भी धूप निवेदन कर रहे हैं तो उसमें आपको इस विषय का ध्यान रखना है कि धूप पात्र यानी कि धुनुची धूपदानी में ही जो है धुपिया में ही जो है आपको धूप निवेदन करना चाहिए। और एक विषय कहा गया है कि धूप को कभी भी सूम कर जो है ना भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये विषय भी आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप माँ को नवरात्रि के दौरान या पूरे साल भर नित्य पूजा के दौरान भी जब आप धूप माँ को निवेदन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो उस धूप को सूम कर कभी भी माँ को निवेदन या आरती नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दीप के विषय में। दीप के विषय में कालिका पुराण में कहा गया है, घृत प्रदीप प्रथम स्थील तैलोद्भवस्तुत शर्षप फल निर्जाश जात व राजिकोद्भव दधिश्च अन्यश्चैव दीपा शब्द प्रकीर्तिता। अर्थात
दीप में जो है घृत दीपक ही जो है सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद जो है तैल दीपक में क्या क्या दीपक आप जला सकते हैं, आप सरसप यानी कि सरसों के तेल का दीपक जो है वो आप जला सकते हैं। उसके साथ साथ जो है फल के जो निर्जाज वाले जो दीपक होते हैं, फल के निर्जाज वाले तैलम होते हैं कई प्रकार के, उससे आप दीपक जला सकते हैं जो कि एकदम शुद्ध होता है। उसके साथ साथ तिल के तेल का दीपक तो जला ही सकते हैं आप, और उसके साथ साथ अन्यों अर्थात जो जैसे चावल के चावल से एक प्रकार का तेल होता है दोस्तों जो कि अन्य होता है, तो चावल के तेल तैलम जो होता है अर्थात अन्य से जो तैलम मिलता है उससे भी आप दीपक जला सकते हैं। महाभारत में इसके बारे में कहा गया है कि घृत दीपक जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात जो है घृत दीपक ही सबसे सही होता है, अर्थात उसे प्रथम कल्प कहा गया है। और औषधि रस का क्या मतलब हो गया, जैसे सरसप मैंने आपको कहा, तिल के तेल का मान लीजिए आप फल निर्जास वाला हो गया, या फिर फूलों के निर्जास वाले जो तैलम मिलते हैं वो, अन्य के निर्जास यानी कि जो चावल से जो तेल मिलते हैं वो वाले, ये सारे जो है वो औषधि रस कहा जाता है। तो औषधि रस का तैलम भी आप जला सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। अगर आप घी से जो है 9 दिन दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो आप जो है ना औषधि रस से भी दीपक जला सकते हैं, पर घी से जलाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी प्रकार से आपको जो है ना नवरात्रि के दौरान माँ को धूप और दीप करना है। धूप और दीप कभी भी जो है ना आपको नीचे नहीं रखना चाहिए, अर्थात भूमि पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें आसन देकर ही हमेशा माँ के सामने अर्पण करना चाहिए। या फिर आप जब निवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आप चावल यानी कि अक्षत छिड़क कर, या फिर थोड़ा सा जल छिड़क कर, या फिर पुष्प के जो पंखुड़ी होते हैं उसे भी नीचे बिछाकर उसके ऊपर धूप दीप आप रखकर माँ को निवेदन करिए। तो नवरात्रि के दौरान बस इन सारी चीज़ों का अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हैं और माँ को विशेषकर धूप दीप से इस प्रकार से जिस तरह मैंने आपको बताया माँ को आप धूप दीप निवेदन करते हैं, माँ की आरती करते हैं, तो माँ की प्रसन्नता आप ज़रूर प्राप्त कर सकेंगे और उसके साथ साथ माँ के आशीष भी आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपके मन को जो है एक बहुत बड़ी आनंद महसूस होगा दोस्तों। तो इस तरीके से जो है ना आप माँ की धूप आरती दीप आरती करके देखिए, माँ को धूप दीप निवेदन करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।